भगवान का मंदिर है आपके घर में, तो भगवान शिव की प्रतिमा, भगवान शिव का शिवलिंग सबसे पहले ईशान कोण में पूर्व दिशा पर होना चाहिए। सर्वप्रथम घर में पूजा का मंडप हो तो भगवान का क्रम क्या रहे, मैंने बताया था एक दिन कि मैं बताऊंगा, आज बता रहा हूं। ईशान कोण कहते हैं पूर्व और उत्तर के कोने को, वही पूर्व दिशा होती है। पूर्व उत्तर का कोण ईशान होता है। घर में पूजा का स्थान, दुकान में पूजा का स्थान ईशान का होना चाहिए। और ईशान कोण पर यदि भगवान है तो सबसे पहला क्रम क्या होना चाहिए? सबसे पहले भगवान शिव, फिर मां देवी होनी चाहिए, शिव परिवार हो सकते हैं, तत्पश्चात गुरुदेव का स्थान होना चाहिए, फिर अन्य देवताओं का स्थान हो। एक दिन कथा में मैंने कहा था शिवलिंग कितना बड़ा घर में होना चाहिए? अंगुष्ठ जितना बड़ा। घर में मूर्ति कितनी बड़ी हो सकती है? एक गिट्टे का। ये विशेष ध्यान रखें, क्योंकि एक गिट्टे से बड़ी मूर्ति है तो आपको ब्राह्मण द्वारा पूजन कराना है। ये पूजा का क्रम मैंने वो क्रम बताया। अब थोड़ा सा वास्तु भी आपको बता देते हैं। पूर्व और उत्तर का कोण ईशान हुआ, उसका ठीक उल्टा कोना, यदि ये पूरब और उत्तर का कोण है तो ये कोण हो जाएगा वायव्य कोण, ईशान का ठीक कोना। क्यों, सही कह रहे हैं पंडित जी? गलत हो तो बता दे। वायव्य कोण, वायव्य कोण का मतलब दक्षिण और पश्चिम। मुझे नहीं पता यहां दिशा कौन सी है, लेकिन एक समझाने के लिए वायव्य कोण, वायव्य कोण का स्थान गृहस्थ स्वामी के लिए होना चाहिए। घर का स्वामी इस कोने पर हो तो गृहस्थ स्वामी का मस्तक किधर होना चाहिए? हाँ, दक्षिण की तरफ। और पैर, मैंने कहा था जिसके दिमाग में टेंशन होता है वो दक्षिण सिर और पैर उत्तर की तरफ सोए तो टेंशन फ्री रहेगा। ब्लड प्रेशर है, बीपी है, तो उनको किधर से करना चाहिए? दक्षिण और उत्तर। घर का लॉकअप अलमारी के किधर खुलना चाहिए? उत्तर की तरफ खुले। और बंद किस द्वार किस दीवार पर होना चाहिए? दक्षिण। तो ईशान में तो हो गया देव स्थान, वायव्य में हो गया गृहस्थ स्वामी स्थान। अब वायव्य का सीधा वो कोना, दक्षिण पूर्व का स्थान आग्नेय कोण, यह अग्निकुंड होता है। इसलिए घर का रसोई आदि कहां होना चाहिए? आग्नेय कोण में। घर का इलेक्ट्रिक सामान कहां होना चाहिए? घर का मीटर कहां होना चाहिए? वायव्य कोण, आग्नेय कोण। और आग्नेय कोण का सीधा उल्टा पश्चिम और उत्तर नैऋत्रिक कोण कहलाता है। नैऋत्रिक कोण में सीढ़ी घर हो सकता है, स्टोर रूम हो सकता है, लैट्रिन बाथरूम हो सकता है। अब आजकल चूंकि अटैच बन रहे हैं तो अटैच भी यदि आप बनाएं तो कमरे में भी जो कोण होता है वो कोण का ध्यान रखें कि सिर दक्षिण पर जाए, पैर उत्तर पे जाए, बाथरूम हमारा नैऋत्य पर आए। यदि हमें कुछ पढ़ना वढ़ना है तो हम ईशान पर बैठकर उत्तर मुख करके पढ़े। श्रेष्ठ पूजा उत्तर और पूर्व मुख करके करना चाहिए। और अच्छी बात तो है यदि हम रीडिंग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उत्तर मुखी यदि कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बिजनेस में बैठा हुआ आदमी दक्षिण पीठ और उत्तर मुख करके यदि किसी को समझाता है तो उसका बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट पे जाता है, उसका बिजनेस ज्यादा आगे बढ़ता है, उन्नति भी होती है। अब घर में इतना वास्तु दोष हो गया कि आग्नेय कोण में तो हमने एक पानी की टंकी लगा दी तो अग्नि तो ठंडी पड़ गई। और बेडरूम हमारा नैऋत्य रूम में आ गया तो दिमाग में भूसा लैट्रिन भर गया।
फिर क्या होता है, दुनिया भर का टेंशन, डिप्रेशन, तनाव और होते रहता है। अब घर बन गया है, तोड़ तो सकते नहीं भैया, घर तो बन चुका है। अब इतना बड़ा घर बन गया है, तोड़ा कैसे जाए? तोड़ो तो 10-20 लाख रुपए और खर्चा। ऐसे ही वास्तु दोष के अनुसार दुनिया भर का दोष हो गया, और बड़े बड़े दोष होने के कारण फिर ऐसे ही हम कर्ज में हैं, फिर घर तोड़कर बनाए 10-20 लाख के और कर्ज में। इसलिए सबसे अच्छा उपाय है कि शिव आराधना कीजिए, नित्य नमः शिवाय का 108 बार जाप कीजिए। संभव हो सके तो महीने में 1 बार, न संभव हो सके तो साल में 1 बार घर शांति के लिए घर में रुद्राभिषेक अवश्य कराइए। इससे सुलभ, सस्ता और कोई उपाय नहीं है।